I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ सिक्योर और हेल्दी। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह को एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ भी इस प्यारी सी जगह का जो क्लिप्स हैं अच्छे अच्छे थोड़े थोड़े से वो शेयर किए जाएँ। तो जी ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी और आज थी हस्बैंड की छुट्टी। और जब हस्बैंड की छुट्टी होती है ना, फिर घर पे बैठना जो है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। हस्बैंड का भी दिल नहीं करता और मेरा भी दिल नहीं करता। और हम दोनों तो जो थे वो थे। अब माशाल्लाह से जो रायन है वो तो बिल्कुल ही बैठने नहीं ना देता। वो तो जब डैडी की छुट्टी होती है उसका बस हर एक घंटे बाद होता है कि मुझे कहीं ना कहीं जो है जी बाहर लेकर चलें। तो हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ पे आके मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे और यहाँ पर कहीं पर भी मैंने एक चीज़ नोट की है कि जहाँ भी कहीं पानी होता है उसकी साइड पे ट्रैक जो है, वॉकिंग ट्रैक, वो ज़रूर होता है। और यकीन करें कि जब आप इस ट्रैक पे वॉक करते हैं ना तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पानी जहाँ भी कहीं हो, बेशक वो कोई नहर हो या कोई लेक हो या कोई रिवर हो, तो वहाँ की जो हवा है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और जब आप बिल्कुल पानी के साथ चल रहे होते हैं ना तो वो जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। सांस लेने में भी बहुत फ्रेश जो एयर है आपको वो फील हो रही होती है। और ये काफ़ी बड़ा सा रिवर था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे। और सेकंड, यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, हर रिवर के साइड पे आपको बेंचेस ज़रूर दिखाई देंगे। मतलब जो लोग नहीं वॉक करना चाहते वो बैठ कर यहाँ पर खूबसूरत से जो नज़ारे हैं उनको एंजॉय करें। तो माशाल्लाह से जी दुनिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आउट ऑफ कंट्री में मेरे ख्याल से सारी ही जो जगहें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और वहाँ पर हर चीज़ का जो है प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। मतलब जैसे जहाँ पे भी कोई लेक है उसकी साइड पे उन्होंने ब्यूटी के लिए ट्रैक बनाया होता है। बहुत ही प्यारी सी जो ग्रीनरी है वहाँ पर वो होती है। यहाँ पर ग्रीनरी तो इतनी ज़्यादा है कि हर जगह पे आपको ग्रास नज़र आएगी और हर जगह पे आपको जो है जी बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे घने घने दरख्त नज़र आएंगे। और ट्रीज भी जी यहाँ पर काफ़ी सारे कलर्स में जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये जो कलर्स हैं ये वैसे इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मेरे ख्याल से कलरफुल चीज़ें जो है ना वो गर्ल्स की बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कलर्स में आपको ट्रीज़ नज़र आते हैं जो कि ब्यूटी में चार चांद लगा देते हैं। उसके अलावा बाहर आउट ऑफ कंट्रीज़ में आप कहीं पर भी चले जाएं तो हर जगह आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी जो है वो मिलती है। और हर जगह पे आपको मतलब थोड़े से डिस्टेंस पे आपको जो है गार्बेज कैन ज़रूर मिलता है। जो भी लोग खाते हैं पीते हैं, जो भी गार्बेज होता है वो लोग नीचे या यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं फेंकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ गार्बेज कैन में ही फेंकते हैं। और अगर इन केस कोई चीज़ उन्होंने खाई है तो वो बॉटल को जो है अपने हाथ में ही रखते हैं और जहाँ भी कहीं उन्हें कोई गार्बेज कैन नज़र आता है तो वहाँ जाके गार्बेज करते हैं। तो यही वजह है कि जो यहाँ पर गंदगी जो है वो बिल्कुल नहीं होती और बिल्कुल जो साफ़ सुथरा सा एनवायरनमेंट है वो लगता है। तो जी आई होप आपको अच्छे लगा होगा मेरा ये सारा जितना भी मैंने आप लोगों को भी विज़िट करवाया है। और उसके बाद आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी चना दाल चिकन की। और बिल्कुल ये देगी स्टाइल में बनेगा, बहुत ज़्यादा बनता है जी टेस्टी। तो सिंपल यहाँ पर आपने थोड़ा सा ले लेना है ऑयल, उसमें आपने डालना है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च जो होती है होल वाली वो, 1 स्टार अनीस और 2 से 3 बे लीफ आपने ले लेने, एक बड़ी जो इलायची है वो लेनी है और 2 छोटे छोटे से सिनेमन स्टिक के जो पीसेस हैं वो। 1 मिनट के लिए आपने तेल में उसको पकाना है। उसके बाद आपने इसमें स्मॉल साइज़ की अनियन को ब्राउन कर लेना है। जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डालना है, 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून गार्लिक, और उसके बाद 1 मिनट उसको भूनना है। और उसके बाद आपने इसमें कर लेनी है अपनी चिकन है और चिकन को यहाँ पर आपने फ्राई करना है 5 मिनट तक अच्छे से, ताकि इसमें से जितनी भी स्मेल वगैरह है वो सब निकल जाए। और चिकन को आप अगर इस तरह से फ्राई करके बनाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़े की बनती है। और जो एक चिकन की स्मेल सी होती है, रॉ स्मेल सी, वो बिल्कुल भी नहीं आती है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बारीक स्लाइसेस में कटी हुई 1 अदद टोमेटो जो कि है मीडियम टू लार्ज साइज़ की। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें डाला है सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून क्रश रेड चिली, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर डाला है। और इसके अलावा मैंने इसमें शान का जो करी मसाला है वो भी ऐड किया था 1 टीस्पून के बराबर, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और इसमें आप 1 कनौर क्यूब डाल दें तो वो भी अच्छी रहेगी, लेकिन ये मेरे पास आधी टिक्की पड़ी हुई थी तो मैंने यही डाल दी। पूरी भी होती तो वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहती है और ज़्यादा अच्छी और मज़े की लगती है। और उसके बाद यहाँ पर जी सिंपल आपने इसको जो है भून लेना है।
तो ये है शान का करी पाउडर। आप किसी भी चीज़ का मसाला बनाएं तो इसका 1 टीस्पून डाल दें तो जो मसाला है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सा हो जाता है। बिल्कुल जो रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट है ना आपके खानों में वो आ जाता है। तो 10 मिनट यहाँ पर इसकी अच्छे से आपने भुनाई करनी है और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो पानी इसमें ज़रूर ऐड करें। और जब आपको 10 मिनट हो जाए अच्छे से भुनाई करते हुए तो उसके बाद आपने इसमें 2 ग्लास जो पानी है वो ऐड कर देना है। अपनी जो दाल है वो ऐड कर देनी है और उसके बाद बस ये आपने यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करके और इसके लिड को कर देना है बंद और इसको आपने गलने के लिए रख देना है। और अगर आप लोग प्रेशर कुकर में नहीं पकाना चाहते तो फिर आप पतीली में इसी तरह अपने हिसाब से पानी डालें और उसके लिड को बंद करके और पकाने के लिए जो है वो छोड़ दें। दाल जो है मेरी 5 से 6 घंटे पहले भीगी हुई है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो नहीं लेगी। और यहाँ पर अभी 10 मिनट का जो टाइम है वो लगेगा मेरी दाल को गलने में। तो इतने में जी मैं आ गई हूँ अपने रूम में और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो था वो मेस था, यहाँ पर मैंने वो सारा क्लीन किया है और सारी जो सफाई है वो अब यहाँ पर हो चुकी है डन। घर भी हो गया साफ़ और इतनी ही देर में यहाँ पर मेरा जो खाना है वो भी हो जाएगा रेडी। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? तो जी 10 मिनट जो है वो हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम अपने प्रेशर कुकर को ओपन करते हैं और दाल देखें 10 मिनट में जो है वो परफेक्ट गल चुकी है। और आप इसको अपने चम्मच की मदद से जो है हल्का हल्का सा मैश कर दें। मैंने इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। अगर आपने इसको करना है तो आप हैंड ब्लेंडर की मदद से यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लें, जिन लोगों को पतली पसंद है। लेकिन मैंने इसकी जो चिकन है वो भी मैंने इसको होल ही रखना है और जो दाल है वो आधी मैश हो जाए और आधी जो है वो मुझे होल चाहिए। मुझे इसकी जो लुक है वो कुछ इस तरह की चाहिए है। और उसके बाद लास्ट में आपने इसमें 1 टीस्पून भर के जो गरम मसाला पाउडर है वो और ½ टीस्पून जो पिसा हुआ ज़ीरा होता है वो डाल देना है। और इसके अलावा हरी मिर्चों को आप काट कर डालिएगा। मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी, तो मैंने इस वजह से होल डाल दी है। और अच्छा ये जो दाल है ना ये 2 तरीक़ों से बनती है। एक तो बिल्कुल घुटी हुई बनती है, उसमें चिकन जो है वो भी बिल्कुल मैश हो जाता है, उसके रेशे हो जाते हैं और दाल जो है वो भी बिल्कुल ग्राइंड हो जाती है। लेकिन मैंने उस फॉर्म में नहीं बनाई है। मैंने दाल भी जो है हल्की हल्की खड़ी खड़ी रखी है और जो बोटियां हैं मेरी चिकन की वो भी मैंने यहाँ पर पूरी रखी हैं और कोशिश की है कि वो टूटे ना। और उसके बाद अगर आपको दाल गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा जो पानी है वो ऐड करें, जिस भी हिसाब से आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, जितने थिक चाहिए है या जितनी थिन चाहिए है। और उसके बाद आपने प्याज को खुले ऑयल में जो है ब्राउन कर लेना है और उसके साथ इस तरह की मिक्स जो सैलड है वो बनाइएगा, वो लगती है इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी। और जो ब्राउन की हुई प्याज है ना जब आप सर्व करेंगे तो प्लेट के ऊपर आपने इस तरह से गार्निशिंग कर देनी है। और अगर आपको जिंजर पसंद हो तो थोड़ी सी वो भी डाल लें तो बहुत ही ज़्यादा इसकी लुक भी मज़े की लगती है। और सेकंड ये टेस्ट तो इसका वैसे ही जो है ना वो आउटस्टैंडिंग है। इसमें जो हमने स्टार्ट में ड्राइड स्पाइसेस डाले थे ना उसकी वजह से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बड़ा ही देगी सा जो टेस्ट है ना इसका वो आ गया। तो आप लोग जब भी बनाएं तो आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपको कैसी लगी है ये रेसिपी। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा ये जो दाल है वो पसंद है। उसके बाद रात को यहाँ पर सारे बर्तन कर दिए हैं वॉश, किचन कर दिया है मैंने सारा साफ़ सुथरा। और जितने भी लोग आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं तो आप लोगों के लिए एक टिप है, रात को इस तरह से किचन को साफ़ करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रेगरेंस वाली जो कैंडल है वो ज़रूर ऑन कर दिया करें। उससे क्या होता है कि यहाँ पर सारे घर जो हैं वो बंद होते हैं तो जितनी भी खाने की स्मेल वगैरह होती है वो सारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जब आप सुबह अपने किचन में आते हैं तो जी बड़ी अच्छी और प्यारी प्यारी सी जो खुशबू है किचन से वो आ रही होती है। और उसके बाद हम लोग आ चुके थे जी बाहर। यहाँ पर मैंने ले ली है डंकिन डोनट की आइस टी जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और इसके साथ ही जी चीज़ जो क्रीम चीज़ बेगल होता है वो ले लिया। ये मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था आज खाने का, तो यहाँ पर अब मैं जी मज़ेदार सा ये क्रीम चीज़ जो बेगल है वो एंजॉय करूँगी। तो जी आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो आपने इनको लाइक ज़रूर करना है। इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाओ और जाके मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे करो मुझे ज़रूर फॉलो। और इस वीडियो के लास्ट में जितने भी वीडियोज़ आएंगे सबको आपने ज़रूर वॉच करना है और वो भी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक का बटन ज़रूर दबाना है। और माशाल्लाह से जब रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान की एक बहुत अच्छी सी वीडियो जो हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग रहेगी तो आपने उसको ज़रूर देखना है। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।